हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कल मैंने आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दिया था और उसके नोट्स भी आपको दे दूंगी मैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और छायावाद की विशेषताएं भी उसके पहले जो बताई थी वो भी समझ में आई होंगी। आज हम लोग उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है कामायनी, उसमें जो हमारी बुक में पोर्शन है, आपकी बुक में जो सिलेबस है श्रद्धा मनु, उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो श्रद्धा मनु जो शीर्षक है वो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वो पोयम कब लिखी थी। तो वो पोयम तब लिखी गई हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। हमारी जो पृथ्वी है उसमें 4 युग अब तक हो चुके हैं। इसमें जो पहला युग है वो सतयुग है, वो सतयुग था। उसमें जो उसके बाद जो दूसरा युग आया वो त्रेता युग आया श्री रामचंद्र जी का। उसके बाद तीसरा युग आया जो द्वापर युग था श्री कृष्ण जी का। और फिर चौथा युग कलयुग जिसमें हम और आप रह रहे हैं। तो इसमें वो बताते हैं, इसमें हम लोगों को ये पता है और आपको भी पता होगा, घरों में आपने सुना होगा सभी बच्चों ने, कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ उस समय ये पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न थी, जल में डूबी हुई थी, पानी में डूबी हुई थी। मतलब कुछ ऐसा द्वापर युग के अंत में एक ऐसी प्रलय आई जिसमें पूरी पृथ्वी जो थी वो जलमग्न हो गई और उसमें केवल मनु ही थे जो कि जीवित बचे हुए थे। इसीलिए उनको हम आदि मनु भी कहते हैं। आपने ये सुना होगा, ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आदि मनु जो थे वो प्रथम मनुष्य माने जाते हैं जो कि इस पृथ्वी पर जीवित अवस्था में पाए गए थे। और प्रसाद जी ने इस चैप्टर में हिंदू माइथोलॉजी पर या हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर जोर दिया है। तो उसी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार प्रसाद जो थे उन्होंने इस कविता की रचना की है, इस काव्य की रचना की है। पूरी पोयम में कई जगह पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि आपको उनकी इस गुण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। तो यहाँ पर जो मनु है वो पूरी पृथ्वी जब जलमग्न है तो हिमालय पर्वत में ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और जो श्रद्धा हैं वो उस हिमालय पर्वत पर भ्रमण के लिए, विहार के लिए निकलती हैं, घूमने के लिए निकलती हैं। आगे पोयम में आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ पर किस तरह से श्रद्धा कौन है और किस लिए वो हिमालय पर्वत पर विहार कर रही हैं या विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। और जब वो इतने सुंदर एक दिव्य अलौकिक पुरुष को देखती हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि इस निर्जन वन स्थान पर, वन भूमि पर या इतने ऊंचे पर्वत पर कौन भला आकर के बैठा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, पूरे पोयम में अभी आपको श्रद्धा और मनु का परिचय जो है वो उनकी सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। तो वो जो है वो इस पृथ्वी के दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष हैं। कौन है वो? दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष है, अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण हैं। तो जब इतने सुंदर एक पुरुष को श्रद्धा देखती हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि उस निर्जन वन जीवन जो हिमालय पर्वत के ऊंचे स्थान पर है वहाँ पर कौन एक मनुष्य तपस्वी के वेश में बैठा हुआ है। और वो उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक आकर्षित होती हैं और उनका मन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस निर्जन वन में यहाँ पर कौन बैठा है। और वो उसे उनको देख करके उनसे उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उनसे प्रश्न पूछती हैं। यहाँ पर उसी का वर्णन है। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं।